नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सभी का रमेश भाई और आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल फास्ट क्रिएटर में। किसान भाइयों, आज की इस शानदार वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला और फिटकरी के क्या क्या फायदे होने वाले हैं। धान की फसल आप देख सकते हैं, लगभग 25 दिन की धान की फसल हुई है और एकदम स्वस्थ फसल है। इसकी पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिलने वाली है, तो फार्मर से आपको डायरेक्ट मिलवाते हैं, तो पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। नमस्कार भैया जी, कैसे हो? और ये आप फिटकरी जो लेकर आए, मतलब पिसी हुई मिल जाती है या फिर आपने ये पीसी है? हाँ, कोटी है। कूटी करा कर। तो ये कितनी लगानी चाहिए एक बीघा में? मतलब एक बीघे में 400-500 ग्राम। 400 से 500 ग्राम, मतलब प्रति एकड़ की बात करें तो 2.5 से 3 किलोग्राम आपको फिटकरी डालनी है। फिटकरी को भी अच्छी तरीके से कूट लिया है। अब मैं इसके आपको फायदे बता देता हूँ। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं धान की फसल में फिटकरी के फायदों के बारे में। फिटकरी के आपको ऐसे फायदे देखने मिल जाते हैं यदि आपको सही क्वांटिटी पता हो, डालने का सही तरीका पता हो, किसके साथ मिलाकर आपको डालनी है और कितने दिन की धान की फसल में आपको डालनी है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे चोखा देने वाले रिजल्ट मिलते हैं। उत्पादन तो हाईएस्ट करती है। आइए पहले जान लेते हैं फिटकरी के फायदे। देखो, फिटकरी जिसे पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, धान की खेत में ये कई प्रकार से कार्य करती है, यानी कि जैसे दीमक वगैरह हुई उसको रोकने का कार्य करती है, और जैसे कि कल्लों का विकास हुआ उसको अधिक मात्रा में बढ़ाती है। वो कैसे बढ़ाती है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम मिट्टी के बारे में बात करते हैं, यानी कि जब फिटकरी आप अपने खेत में डालते हैं, मिट्टी पर जाकर किस प्रकार से कार्य करती है, जिससे कि आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ आपको उत्पादन देखने मिल जाता है। किसान भाई, पूरे यूट्यूब पर फिटकरी के बारे में विस्तार से आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। किसान भाई, फिटकरी का जो मेन कार्य होता है ना, वो मिट्टी के पीएच मान को संतुलित करना होता है। ठीक है, यहीं से गेम स्टार्ट होता है। जब मिट्टी का पीएच मान संतुलित हो जाता है तो ऑटोमेटिक वृद्धि करना स्टार्ट करती है फसल और रिकॉर्ड तोड़ पैदावार निकल कर आती है। वो कैसे आती है वो मैं आपको समझाता हूँ। फिटकरी का सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि मिट्टी के पीएच मान को कम करने में मदद करती है। देखो, धान की फसल में कर रहे हैं यदि आप, तो सबसे पहले मिट्टी का आपको पीएच मान भी चेक करा लेना चाहिए। यदि 7.2 से अधिक है तो आपकी धान की फसल से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार नहीं निकल कर आने का। जो सबसे अच्छा पीएच मान माना जाता है धान की फसल के लिए 6.5 से लेकर 7.2 माना जाता है। ठीक है, ये सबसे अच्छा पीएच मान है। यदि 7.2 से अधिक है तो आपकी रिकॉर्ड तोड़ पैदावार निकल कर नहीं आती है। आगे, मिट्टी का पीएच मान बहुत अधिक है तो जो पौधे होते हैं वो अधिक तरीके से जो भी पोषक तत्व मिट्टी के अंदर पड़े हुए होते हैं उसको अवशोषित नहीं करते हैं, जिसके कारण अच्छा पौधा नहीं होता है, हरा भरा पौधा नहीं होता है, अच्छे ट्रिलिंग की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, फिटकरी एल्युमिनियम और सल्फेट प्रदान कराती है। फिटकरी क्या कराती है? एल्युमिनियम और सल्फेट प्रदान कराती है, जो पौधे को चाहिए ही चाहिए हर हालत में। जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व पड़े हुए होते हैं, यानी कि जो हमने खाद नहीं डाला उससे पहले भी जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व पड़े रह जाते हैं उसको ग्रहण नहीं कर पाता है पौधा। क्यों नहीं करता है? क्योंकि मिट्टी का पीएच मान 7.2 से अधिक है। यदि फिटकरी आप डालते हैं तो मिट्टी का पीएच मान को मेंटेन करती है, जिसके कारण जो भी आपके खेत में पोषक तत्व पड़े हुए होते हैं उसको अच्छी तरीके से ग्रहण कर लेती है और रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देखने मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं पोषक तत्वों के बारे में, यानी कि पोषक तत्वों की उपलब्धता फिटकरी कैसे बढ़ाती है। जब मिट्टी का पीएच मान संतुलित होता है तो पौधे मिट्टी में मौजूद तत्व जैसे फास्फोरस, जिंक हुआ, आयरन हुआ, इस प्रकार के जो भी पोषक तत्व वेस्ट पड़े हुए होते हैं उसको ढूंढकर अपनी जड़ों के माध्यम से ग्रहण कर लेता है, जिससे कि पौधा अधिक प्रकार से उत्तेजित होता है और अधिक मात्रा में हरियाली आती है और अधिक मात्रा में कल्लों का फटेर होता है। या फिर उसके बाद जो भी आप फिटकरी डालने के बाद अपने खेत में, उसके बाद जो भी खाद व दवाइयाँ अपने खेत में डालेंगे उसको अच्छी तरीके से पौधा ग्रहण करता है, जिसके कारण अधिक मात्रा में कल्लों का विकास होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल्ले और फुटाव वृद्धि के बारे में, यानी फिटकरी क्या इसमें भी कार्य करती है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। फिटकरी के उपयोग से धान के पौधे में जो कल्ले होते हैं वो अधिक मात्रा में फूट कर आते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं धान की फसल में कल्ले एवं ट्रिलिंग, फुटाव और वृद्धि के बारे में। क्या इसमें भी कार्य करती है फिटकरी? जी हाँ, बिल्कुल। फिटकरी के उपयोग से धान के पौधों में अधिक कल्लों का फुटेर होता है और अधिक मात्रा में जब कल्ले निकल कर आएंगे तो अधिक मात्रा में पौधे बनेंगे। जब पौधे अधिक मात्रा में बनेंगे तो जब बालियां अधिक मात्रा में आएंगी तो आने वाले समय में हमें रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देखने मिलेगा। ठीक है, अब चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, कीट और दीमक से नियंत्रण। क्या फिटकरी डालने से कीटों से बचा जा सकता है और दीमक से बचा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किसान भाइयों, क्योंकि फिटकरी में जो होता है ना एंटीसेप्टिक गुण होता है, जिसके कारण जो मिट्टी में पनपने वाले जो भी हानिकारक कीट होते हैं, जैसे दीमक होता है, फंगस होता है, इस प्रकार के जो भी होते हैं ना वो सब खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी फसल के अंदर
किसी प्रकार का फंगस देखने नहीं मिलता है, जड़ मजबूत होती हैं, पौधा मजबूत होता है और दीमक से लड़ने की क्षमता प्रदान हो जाती है, कीटों से लड़ने की क्षमता पौधे के अंदर प्रदान हो जाती है। तो ये हमारे खेत से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फटकरी का ये भी हमें फ़ायदा देखने मिलता है। और फटकरी का इस्तेमाल करने के बाद कुछ दिनों बाद देखेंगे हमारा पौधा मजबूत हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। जो भी सामग्री हम अपने खेत के अंदर डालते हैं पूरी तरीके से पौधा अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देखने मिल जाती है। देखो ये तो हो गई इसके बारे में। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्या क्या फ़ायदे देखने मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको उपयोग कैसे करें, क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए इसे डालने से पहले। देखो पहले मैं इसकी आपको मात्रा बताना चाहूँगा। 1 किलो से लेकर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप फटकरी डाल सकते हैं। 2 किलो भी डालेंगे पर्याप्त मानी जाती है, 1 एकड़ में आप डाल सकते हैं। डालने किसके साथ है किसान भाई, सूखी मिट्टी आपको ले लेनी है और फटकरी ले लेनी है। दोनों को मिलाकर आपको 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फटकरी डाल देनी है। बात कर लेते हैं समय के बारे में, यानी कि धान रोपाई के कितने दिन बाद आपको फटकरी डालनी चाहिए। किसान भाई जब आपकी फसल 15 से 30 दिन के बीच की होती है तो उस अवस्था में आप 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रेत में मिलाकर अपने धान के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, यह एक तरीका ये होता है कि फटकरी का अच्छी तरीके से घोल बना ले, ड्रिप की सहायता से भी आप डाल सकते हैं। और सावधानी आपको क्या बरतनी है, फटकरी का कभी भी आपको स्प्रे नहीं करना है। यदि डायरेक्ट स्प्रे आप फसल के अंदर कर देंगे तो आपकी फसल सूख जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, स्प्रे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, खाली आपको रेत में मिलाकर अपने खेत के अंदर डाल देनी है, वो भी 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। ठीक है, यदि आप घोल कर डालना चाहते हैं तो आप ड्रिप के हिसाब से ड्रिप बनाकर अपने खेत में डाल सकते हैं। छिड़काव बिल्कुल नहीं करना है, फसल की पत्तियों के ऊपर फटकरी नहीं जानी चाहिए, वरना आपकी फसल भी नष्ट हो सकती है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्प्रे में आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आप मिट्टी में मिलाकर 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों शानदार जानकारी फटकरी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय जवान जय किसान।